हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे मैथ को। आज हम स्क्वायर रूट वर्ग एवं वर्गमूल को सीखेंगे, कैसे वर्ग निकाला जाता है, कैसे उसका मूल निकाला जाता है। साथियों देखिए, प्रत्येक संख्या का वर्ग हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संख्या का मूल आसानी से नहीं निकाला जा सकता। किसी संख्या में उसी संख्या से यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वह वर्ग होती है, और जिस संख्या से गुणा किया गया है वही उसका मूल होती है। वर्गमूल का फार्मूला यही है, वर्गमूल की परिभाषा यही है। किसी संख्या में जिस संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग होती है, और जिस संख्या से गुणा किया गया होता है वह उसका वर्गमूल होती है। जैसे 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 गुणे 5 बराबर 25, 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 गुणे 7 बराबर 49, 8 गुणे 8 बराबर 64, 9 गुणे 9 बराबर 81, 10 गुणे 10 बराबर 100। दोस्तों, इसी प्रकार से वर्ग निकाला जाता है। हमने अगर किसी संख्या में 2 बार उसी से गुणा हुआ तो वह वर्ग होती है। इसी को पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का आशय यह है कि 2 का गुणा 2 में 2 बार हुआ है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 हुआ है। इसी तरीके से इनका वर्ग निकाला जाता है। अब आपको गणित पढ़ने के लिए कम से कम 20 तक तो वर्ग याद रहना चाहिए। देखिए, 10 तक हमने लिख दिया। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। देख रहे हैं छात्रों, हमने आपको 20 तक वर्ग लिख करके बोल करके बताया। आप देख लीजिए, 20 तक की संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, और एक नोट हम लिखा रहे हैं, आप लिखिए। शून्य का वर्ग शून्य होता है, शून्य संख्या का वर्ग शून्य होता है, और किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। यह आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लीजिए। किसी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। आप देखेंगे 1 से 20 तक लिखा हुआ है, 1 से 20 तक संख्या का वर्ग लिखा हुआ है। कहीं भी 1 में 1 है, 2 में 4 है, 3 में 9 है, 4 में 6 इकाई अंक है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1, 10 में 0, कहीं भी नहीं 2, 4, 7, 8 मिला है। और यहाँ 11 वाली लाइन में देख लीजिए, 11 में 1, 12 में 4, सेम वही प्रक्रिया जो 1 वाली है, उन्हीं का इकाई अंक 1 से 10 तक का जो इकाई अंक होता है
वही 11 से 20 तक का इकाई अंक लगभग मिलता जुलता है। यहाँ 11 में 1 है, 12 में 4 है, 13 में 9 है, 14 में 6 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 9 है, 18 में 4 है, 19 में 1 है, 20 में 0 है। 1 से 10 तक का जो इकाई अंक है वही 11 से 20 तक का भी इकाई अंक है। हमने यही आपको नोट लिखाया है, बताया है कि 2, 3, 7, 8 संख्या का अगर इकाई अंक है तो उसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता। नोट करना चाहे तो नोट कर लें, 2, 3, 7, 8 जिस संख्या का इकाई अंक है उसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता। तब तक नोट कर लें, फिर हम बता रहे हैं। दोस्तों आपने नोट कर लिया। देखिए अब यहाँ एक मेथड और हम बता रहे हैं। अगर संख्या 1 है और 9 है तो इनके वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, इनके वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। दो और आठ जिस संख्या का इकाई अंक है, 2 और 8 जिस संख्या का इकाई अंक है उसका वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। अब देखिए संख्या 3 और 7 के वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। 5 का इकाई अंक 5 होगा, 0 का इकाई अंक 0 होगा और 6 का इकाई अंक 6 होगा। 4 या 6 देख लेंगे, हमने लिखकर बताया है दोस्तों कि 1 और 9 संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। 2 और 8 संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। 3 और 7 संख्या के वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। 5 का इकाई अंक 5 होगा, 0 का 0 होता है और 6 का 6 होता है। लेकिन 4 और 6 दोनों का इकाई अंक 6 होता है वर्ग करने पर, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। 16 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 है और 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 है। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं कि इकाई अंक 0, 1, 4, 9, 5, 6 है तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों की बात समझ में आ गई है। अब देखिए हम बता रहे हैं, एक के अलावा जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबका वर्ग 4 से या तो कट जाएगा या तो 4 से भाग देने पर 1 शेष छोड़ेगा। देखिए यहीं से हम चेक कर लें। हमने कहा है 1 को छोड़कर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्ग 4 से पूरी तरह या तो विभाजित हैं या तो 1 शेष बचता है। देखिए 2 का वर्ग 4 है, पूरा विभाजित है। 3 का वर्ग 9 है तो यहाँ शेष 1 बचेगा, बच रहा है ना। 4 दूनी 8, 8 निकाल लिया, शेष 1 बचा। और ये पूरा विभाजित है। यहाँ 6 चौक के 24, 5 के वर्ग में 6 चौक के 24, शेष हमारा 1 बचा। 36 पूरा विभाजित है। 49, 12 चौक 48, शेष 1 बचा। 64 पूरी तरह विभाजित है। 81, 20 चौक के 80, शेष 1 बचा। 100 पूरी तरह विभाजित है। दोस्तों ये बात पूरी तरह से आप सीख चुके होंगे कि किसी भी संख्या 1 को छोड़कर किसी भी संख्या के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए या तो पूरा विभाजित है या शेष 1 छोड़ती है। अब हम देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं आगे। दोस्तों देखिए हमने जो बताया कि 1 को छोड़कर शेष सभी संख्या के वर्ग 4 से विभाजित है या तो शेष 1 बचता है। अब हम देख रहे हैं कि इनको कैसे आगे निकाला जा सकता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग
3 + 1, 3 का वर्ग 1, यहाँ सीरियल से लिख दीजिए 1 + 3, यहाँ 1 3 5, 4 के वर्ग में देखिए 1 3 5 7, 5 के वर्ग में देखिए 1 3 5 7 + 9, 6 का वर्ग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। देख रहे हैं दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए पहली संख्या में 1 जोड़ दिया गया, 1 तो आ गया, लेकिन दूसरी संख्या में जैसे 2 है, 2 का वर्ग पहली 2 विषम संख्याओं का योग होता है। देखिए पहली 2 विषम संख्याओं का योग 4 है। 3 के वर्ग में पहली 3 विषम संख्याओं का योग होता है। 4 के वर्ग में पहली लगातार 4 विषम संख्याओं का योग होता है। 5 में भी वही हाल है, लगातार 5 विषम संख्याओं का योग होता है। 6 के वर्ग में भी वही हाल है, लगातार 6 विषम संख्याओं का योग होता है। इस प्रकार किसी भी संख्या का वर्ग अगर ज्ञात करते हैं तो लगातार विषम संख्याओं का योग से ही उसको ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ये तो आपको बेसिक सिखा रहे हैं, तब बता रहे हैं, नहीं तो बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कभी कभार आपको परीक्षा में दे देता है। अब देखिए हम बता रहे हैं, सम संख्या का वर्ग सम होता है, नोट कर लें। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। देखिए हो सकता है आप इसको पढ़े हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको भी सीखने की कोशिश कीजिए। अब 2 है, 4 है, 6 है, ये हमारे पास सम संख्या, हमने छोटी संख्या लिया है। 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है, 6 का वर्ग 36 है। 4 भी सम है, 16 भी सम है और 36 भी सम है। अब देखिए विषम संख्याओं को हम ले लेते हैं 3 5 7। 3 का वर्ग 9 है, 5 का वर्ग 25 है और 7 का वर्ग 49। क्या आप लोग मेरी बात से अब सहमत हुए कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। यह ज्ञात होना चाहिए कि अगर दे दिया है, कोई बहुत बड़ी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या का अगर इकाई अंक विषम है तो ये मान के चलिए कि उसका वर्गमूल भी विषम होगा। अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 अगर होगा तो वर्गमूल होगा ही नहीं, 2 होगा तो भी नहीं होगा। इकाई अंक अगर 0 है, 4 है, 6 है तो इनका वर्गमूल सम होगा। अगर इकाई अंक 1 है, 5 है और 9 है तो इनका वर्गमूल विषम होगा। ये बात आ गई समझ में। सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ये नोट कर लीजिए। फिर देखिए हम आगे आपको और सिखा रहे हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, रुकिए उल्टा लिखते हैं, सीधा लिखें, वही चीज लिख रहे हैं। 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनका अंतर 3 आ गया। अब देखिए दूसरा 3 3 के 9, इनका स्क्वायर 9 हो गया, इनका स्क्वायर 4 है,
इनका 5 आ गया अंतर। सिर्फ हम अंतर बता रहे हैं, माइनस का मतलब अंतर होता है, घटाना होता है। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इनका अंतर 7 है। अब देखिए 5 का 25 है और 4 का 16, इनका अंतर 9 है। 6 का 36 है, 5 का 25 है, इनका अंतर 11 होता है। 7 का 49 है, 6 का 36 है, इनका अंतर 13 होता है। तो दोस्तों ये समझने की कोशिश कीजिए हम इसको बता क्यों रहे हैं। ये परीक्षा में कभी पूछा गया प्रश्न है, उसको अभी हम बता रहे हैं उसका कैसे क्या पूछा था, कैसे हल हुआ था। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यूपी टेट है और यूपीएसआई है, एसएससी है और तमाम परीक्षाओं में पूछा है। तो देखिए जब लगातार, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, जब लगातार दो संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो हम ये आपको सिखा रहे हैं कि उन दोनों संख्या के योग यानी 2 + 1 = 3। मेरी बात समझ रहे हैं? 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बराबर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 2 और 3 होता है, 2 और 1 3 होता है। अब यहाँ 3 में देखिए 3 है और 2 है, यहाँ भी देखिए अंतर है 3, यहाँ भी देखिए अंतर 5 है, हमने 5 यहाँ भी लाया, यहाँ भी लाया। मेरी बात समझ में आ रही है? 4 5 9 होता है, देखिए इनका अंतर भी 9 है। यहाँ 7 6 13 होता है, इनके वर्गों का अंतर पूछा है तो यहाँ भी देखिए 13 है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर लगातार संख्या के वर्गों का अंतर पूछ दे तो उन संख्या को जोड़ दीजिए, वही उनका अंतर होगा। देखिए एक परीक्षा में पूछा था, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को देखते रहिए। देखिए परीक्षा का जो प्रश्न था वो परीक्षा का प्रश्न ये था, एक 105 और 104 के वर्ग का अंतर क्या होगा। परीक्षा में आपको 4 विकल्प भी देता है। वहाँ दिया था 108, 208, 109, 209, ये 4 विकल्प दिए थे। तो जो मैंने इससे पहले अभी बताया, अभी इसी क्लास में, वो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आपको अगर ज्ञान है, जो हमने सिखाया अगर समझ में आ गया होगा तो वर्ग करने में बहुत टाइम लगेगी। और हमारा जो नियम था, जो हमने बताया आपको, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। अब देखिए 105 का वर्ग है, 104 का वर्ग है, जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, 5 4 9, 209। आपका उत्तर 209 होगा। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था, बेसिक से बताया, छोटे छोटे अंकों को लगाकर सिद्ध भी किया। अब 105 का वर्ग निकालेंगे, बड़ा होगा, 104 का वर्ग निकालेंगे, और भी बड़ा होगा, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगी। परीक्षा में आपको समय ही बचाना है, तो समय बचत के लिए हमने ये सिखाया है और मुझे उम्मीद है कि आप सीख भी लिए होंगे। एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। आप अपने से प्रैक्टिस और अभ्यास करिएगा। जो छोटी छोटी कक्षाओं में दिया रहता है कि इबारती प्रश्न बनाओ, इबारती प्रश्न बनाने में, अगर इबारती प्रश्न बनाने आपको आ गया तो आप गणित सीख रहे हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, पहले चारपाई का पावा पकड़ कर चलता है, उसके चौकी के बारी को पकड़ कर चलता है, उसके बॉर्डर को, फिर धीरे धीरे अकेले चलना लगता है। तो उसी तरीके से जब अकेले चलने लगता है तो उसी तरीके से हम सिखा रहे हैं, आप सीखिए। सीख कर जब इबारती प्रश्न बनाना शुरू कर देंगे
तो हम जान जाएंगे कि आप अकेले चल रहे हैं। लिखिए, हमारा क्वेश्चन है 256 और 257 के वर्ग का अंतराल क्या आ सकता है। 256 और 257 के वर्ग का अंतराल क्या आ सकता है, या वहां पर ये पूछ दे 257 256 के वर्ग का अंतराल सम हो सकता है, विषम हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी पूछे आप सीख लिए हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये अज्ञात रहे कि दो लगातार संख्याएं के वर्गों का अंतर हमेशा विषम होता है। नोट कर लीजिए, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतराल विषम होता है। दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतराल विषम होता है। तो अब इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में हल करके बताइएगा। इससे अज्ञात होगा कि आपने कितना सीखा, क्या सही सीखा या गलत सीखा। इसके लिए आप प्रयास कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आने वाली भर्ती में आपकी एक सीट क्लियर हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद लगे और आप अपने माता पिता की आशीर्वाद लेने के लिए उनका सेवा सत्कार भी करते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।